हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ और अपने भाई पास्टर भैया अनूप का, डेविड का और भाभी शबनम का मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पे आकर प्रभु की प्रशंसा कर सकूँ। मैं तो इस लायक नहीं, किसी काबिल नहीं कि प्रभु के पवित्र नाम को और उसके सामर्थ के कार्यों को अपने पापी होठों से बयान कर सकूं, परंतु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद, जो कि मुझ नाचीज चीज़ को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्व सामर्थी, सर्वज्ञापी, सामर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दृश्य अदृश्य वस्तुओं का रचने वाला प्रभु, हमारे विचारों को दूर ही से जानने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता, अपने हृदय की गहराई से हम तेरी प्रशंसा करते मेरे राजा। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू हमसे प्रेम करने वाला, हमारे पापों को क्षमा करके अनंत काल का जीवन देने वाला एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, तू हमारा पिता है। प्रभु, तेरे ऐसे महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम प्रभु जी, हम अपने हरेक किए गए गुनाह अपराधों को इस समय तेरे सामने कबूल करते हैं। हाँ प्रभु, हम झूठे हैं, ढोंगी जीवन हैं, दिखावटी बातें हैं, एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर हमारे मन में हमेशा सवाल और जवाब रहने वाले ऐसे घिनौने हमारे मन हैं। पिता, हम हमेशा दूसरों से अपने आप को अच्छा समझने वाले हैं। किसी भी कार्य में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे योग्य खड़े रहने के नहीं पिता। हमारे हरेक कार्य तेरे समक्ष घिनौने हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह तू क्षमा करने वाला बाप है। इसी खातिर पिता, हम हमारे हरेक गुनाह अपराधों को इस समय तेरे सामने मानते हैं प्रभु जी। मन, वाणी, विचार, वर्तन से हमसे जितने भी पाप हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे हरेक गुनाह अपराध को तू क्षमा कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज के दिन के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ, अपने भैया अनुपम भैया के लिए और भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, उनकी सेवा के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा। दोनों पति पत्नी को प्रभु स्वर्गिक आशीषों से भरना, उनके बच्चों को प्रभु जी ब्लेसिंग करना। जितने दास दासी तेरे नाम से प्रभु जी सेवा करते हैं, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन तेरे नाम के प्रचार को करते हैं, हर एक को प्रभु तू अपनी स्वर्गिक बरकत और आशीष से भरना। इस रूम में पिता परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा हमारे से बात करने पाए। हम में से हर एक के मन को प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा के लहू के बारे में कवर कर। सारा मान, महिमा, गौरव यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आगे जब हम स्तुति आराधना में जाते हैं प्रभु, तेरे गीतों को गाते हैं, तेरे भजन और कीर्तन को करते हैं, यीशु मसीह तू हमारे भजन कीर्तन को, हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं फिर से आप सबका आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। आइए, हम सब इस समय स्तुति आराधना में जाएंगे और हम गीत गाएंगे, आए हैं हम तेरे चरणों में,
लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देगा तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देगा तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका दास कहता है अपने वचन में कि तुम नाचते और गाते हुए यहोवा की स्तुति करो। इस समय हम सब गीत गाएंगे
दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूँगा। परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूँगा। मेरे प्रियो, हर एक बातों के लिए हम इतने उतावले रहते हैं, हर एक बातों के लिए हमारे पास इतनी उतावली रहती है कि हम कब जल्दी से अपनी बात को बयान कर दें। यदि किसी के आगे बोलना है, यदि कोई प्रोग्राम है, यदि कुछ भी हमारे घर में, बाहर, शहर में, आस में, पड़ोस में, समाज में, सारी बातों के लिए हम बहुत उतावले रहते हैं। परंतु जहां परमेश्वर के वचन की बात आती है, जहां स्तुति आराधना की बात आती है, जहां पर हम उसकी महिमा के लिए बैठते हैं, वहां हमारे मन हमेशा बेचैन रहती है, भटके हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। और इस समय परमेश्वर का दास मुझे और आपको अपने भजन में लिखता है कि नाचते हुए गाते हुए यहोवा की स्तुति आराधना करो, उस सृष्टिकर्ता की। आज की रात किसी ने, एक बार हमने ये कहानी सुनी थी कि किसी व्यक्ति से पूछा गया कि तू इतना धनवान है और तू अपने आप पे इतना रुआब करता है, और उससे पूछा गया कि आज की रात यदि तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू क्या करेगा। यही सवाल आज प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है। हर एक बातों के लिए समय, हर एक बात के लिए उतावली, हर एक बात के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, खाने के लिए, हर एक बात के लिए। परंतु प्रभु कहता है, विनीता, यदि आज की रात मैं तेरे शरीर में से उस प्राण को निकाल लूं, तब तू क्या करेगी। मेरे प्रियो, ऐसा होने से पहले परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं और आप अपने लिए तैयारी कर लें। मैं और आप अपने यहोवा परमेश्वर के आगे, उस उद्धारकर्ता के आगे हम अपने आप को लगा दें। अपना ध्यान, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ, जिस तरह से हम सारी बातों में लगाते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम उसकी स्तुति आराधना के लिए बैठते, जब हम थोड़ी देर के लिए उसके नाम के लिए बैठते, हमारा सारा ध्यान प्रभु की ओर, प्रभु की ओर। इसीलिए आइए इस समय हम बड़े जोश के साथ इस गीत को गाएंगे, ताली बजाते हुए, नाचते हुए। दाऊद कहता है, मैं अपने अब्बा की, अपने पिता की स्तुति आराधना करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी
हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमने अपने प्रभु यहोवा से यही सीखा है कि जब हम उसकी स्तुति आराधना के लिए बैठे तब हम अपने आप को उसके साथ महसूस करें, हम उसको अपने आप को उसके हाथों में दे दे, उसकी हजूरी को हम अपने जीवन में देखें कि उसकी हजूरी हमारे जीवन में है। आमेन, हालेलुया। और मैं और आप इस बात को हम पूरी आत्मा के साथ अंगीकार करते हैं कि प्रभु का आत्मा आज मेरे और आपके बीच में है। प्रभु यीशु मसीह मेरे कंधे पर हाथ रखे हैं, आपके कंधे पर हाथ रखे हैं, हर एक अपने आप को इस बात को महसूस करे कि प्रभु आपके पास खड़ा है, प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख मैं तेरे पास हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने वचन में जाएंगे और आज हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता और उसका 146वां अध्याय। भजन संहिता उसका 146वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 10 आयत तक मेरी बेटी साक्षी इस वचन को पढ़ने में अगुवाई करेगी। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। या की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। आमीन। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा के लिए सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय वचन में जाने से पहले प्रभु के चरणों में जाएंगे और हम उसकी उपस्थिति को अपने बीच में मांगेंगे, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि इस पवित्र कलाम के लिखे हुए शब्दों को बोल सकूं, परंतु इस समय हम प्रभु से निवेदन करेंगे कि परमेश्वर पिता, तू हमारे बीच में आ, तो मुझ नापाक पात्र को बोलने के लिए शब्दों से भर दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ प्रभु यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो।
प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती मेरे राजा, मेरे स्वामी, की तूने मुझ नापाक पात्र को, मुझ जीरो को, प्रभु जी मुझ खाक को, मुझ शून्य को उठा करके अपनी महिमा के लिए खड़ा करा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ उतरने दे। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, आकाश के झरोके खोलकर मेरे शब्दों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दे। ओ प्रभु यीशु, अपने स्वर्ग सिंहासन की आग को मेरे चारों तरफ भर दे प्रभु जी। ओ पिता, मैं तो बोलना भी नहीं जानती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता पिता। प्रभु तू बोलने में सहायता कर। आज तू बोले पिता और हम सब सुने। हमारे जीवन से तू बातचीत कर प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो यीशु। यस खुदावन, तेरा धन्यवाद। तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ बाप, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। एक लंबे समय के बाद मैं आज भैया के पेज पे आई हूँ और पहले मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि पिछले समय में मेरी मम्मी काफ़ी बीमार हो गई थी और उनको बहुत ही हालत ख़राब थी। कोई उनके पास नहीं था, कोई उनके पास नहीं था, परंतु उनके पास उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह था। और मेरी माँ को इतनी हालत खराब, बीपी चला गया था, बीपी नहीं आ रहा था, खड़ी नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी और 24 घंटे सफ़र करके वो मुझ तक पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत करने वाला ईश्वर कुछ भी कर सकता है। हमको आज इस कलाम में यही सीखना है, यही सीखना है। और चौथी आयत में लिखा है, पढ़ना बेटा चौथी आयत। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। और पांचवी आयत। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। आमेन, आमेन। सब बोल सकते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। और नीचे लिखा है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हम 4 भाई बहन हैं, हम चारों, हमारे रेसिडेंट से मैं गुजरात में हूँ और मेरी 2 बहनें इंदौर में हैं, मेरा भाई इंदौर में है, मेरी माँ केलीबीना में है, परंतु हमारा विश्वास याकूब का परमेश्वर यहोवा हमारी माँ के साथ है। हालेलुया। और हमने अपनी माँ को यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उनसे यही कहा कि मम्मी आप चिंता मत करना, आप आराम से यहाँ तक आ जाओगे। 103, 104 बुखार चढ़ रहा, 3 दिन मेरी माँ ने कुछ खाया नहीं, 3 बच्चों के संग अकेली थी। परमेश्वर यहोवा के ऊपर जो भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होता, निराश नहीं होता। और मेरी माँ मेरे घर तक आई, उनका सारा इलाज हुआ और आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरी माँ चंगाई पाकर आराम से हमारे साथ बैठी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आज जो हमारा विषय है वो यही है कि क्या ही धन्य है वह जिसका भरोसा याकूब के परमेश्वर होता है और जिसका भरोसा यहोवा पर होता है। भरोसा। दाऊद मुझे और आपको आज यही सिखा रहा है कि हमारा भरोसा उन मनुष्यों पे नहीं, उन संसार की ताकतों पर नहीं, बुद्धि पर नहीं, ज्ञान पर नहीं, धन पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, अपने बच्चों पर नहीं, अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपनी बड़ी बिल्डिंग पर नहीं, अपने तमाम ऐसी बातों पर नहीं, परंतु मेरा और आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर अटल रहेगा। तब
मैं और आप उसके राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम हम एक एक आयत को देखेंगे कि मुझे और आपको आज दाऊद भक्त अपने इस वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। पहली आयत में क्या लिखा है? यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। हर एक परिस्थिति में, हर एक बनाव में मुझे और आपको यह की स्तुति करना है, उस यहोवा की, उस परमेश्वर की जिसने लाल समुद्र में से मार्ग निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस यहोवा की स्तुति करना है, उस परमेश्वर की प्रशंसा करना है जिसने आसमान पे से मन्ना गिराकर भूख को मिटा दिया। हालेलुया। मुझे और आपको स्तुति करने का, उस यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा करने का, खुदा के लोगों, हमारे पास अनगिनत कारण है, अनगिनत कारण है। और परमेश्वर पिता कहता है तुम यह की स्तुति हमेशा करो। हर एक बात में अगर हम बैठे से उठकर खड़े हो गए, यहोवा तेरा धन्यवाद हो कि मैं मेरे पैरों पर आज खड़ी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खड़े होने पर मैं गिरी नहीं, खड़े होने पर मुझे लकवा नहीं लगा, मेरी नस बंद नहीं हुई, ब्लॉकेज नहीं हुआ। यहोवा तेरा धन्यवाद हो कि मैं खड़ी हो गई। हालेलुया। मैं गाड़ी चलाकर बाहर गई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं सुरक्षित घर वापस आ गई। मैंने काम करा, गैस ब्लास्ट नहीं हुआ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। छुरी से मैंने सब्जी काटी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरी उंगली नहीं कटी। ओ हालेलुया। छोटी छोटी बातों में मुझे और आपको यह की स्तुति कर, यहोवा का धन्यवाद दो। छोटी छोटी बातों में यदि हम इस तरह से करते हैं तो दाऊद कहता है हमारा भरोसा प्रभु पर, प्रभु पर यदि होता है तब हम स्वर्गीय राज्य के वारिस होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी आयत में आगे लिखा है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। ओ हालेलुया। 1 घंटे में तो हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं, आधे घंटे में तो खुजाल चलने लगती है, घर पे काम याद आता है, भजन करने बैठे ताली बजाने में तकलीफ हो रही है। यहोवा तो कहता है हर समय उसकी स्तुति कर। दाऊद कहता है मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। अरे भैया 1 घंटा तो नहीं हो रहा है, 20 मिनट तो नहीं हो रहा है, कैसे जीवन भर करूंगा? जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। उन सारी बातों को एक बार यदि आप लिस्ट बनाने बैठेंगे, मैं यदि लिस्ट बनाने बैठूंगी, मेरे प्रियो, जिस दिन से मैंने माता के गर्भ से जन्म लिया, शायद ऐसी किताब ना होगी, शायद इतनी स्याही ना होगी कि मैं और आप यहोवा के उन उपकारों को लिख सके। क्या कोई लिख सकता है? क्या कोई बयान कर सकता है? क्या कोई बता सकता है कि आज मेरी इतने साल की उम्र में यहोवा परमेश्वर के कितने उपकार मेरे जीवन पर? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई गिन सकता है? मेरे प्रियो, कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि हर मिनट, हर सेकेंड जो मैं और आप यदि सांस ले रहे हैं, ये यहोवा का उपकार है। और उस सांस को आप कैसे लिखेंगे, मैं कैसे लिखूंगी? कोई ऐसी इंक नहीं, कोई ऐसी स्याही नहीं, कोई ऐसा पेज नहीं। कैसे लिखेंगे? कहां तक लिखेंगे? कितना लिखेंगे? दाऊद कहता है मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करूंगा, जब तक जीऊंगा, जब तक उसका धन्यवाद करूंगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको कहता है हर परिस्थिति में, हर समय यहोवा पर भरोसा रख, उसकी स्तुति कर।
तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विचारों में तो इतने रहते हैं, अरे बाप रे बाप। मेरी मम्मा भी बहुत चिंता करती। मैं कई दिन से उनको हमेशा बोलती हूँ, मम्मी आप बहुत सोचते हो। क्यों सोचते हो? यीशु मसीह ने तो कहा, तुमने आकाश के पक्षियों को देखा? कई बोते नहीं है, कोई खेत है उनका? कोई खेत नहीं है। कई खलियान है उनका? इकट्ठा करते? कोई इकट्ठा नहीं करता, कोई बोता नहीं, फिर भी पेट भर के खिलाता परमेश्वर। अरे तुम तो उन चिड़ियों से, उन पक्षियों से मेरे लिए बहुमूल्य हो, अनमोल हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर रचकर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बावजूद भी मेरे और आपके जीवन में यहोवा पर भरोसा करने के बजाय हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा कर रखते हैं, छोटी छोटी बातों में। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये उसने कर दिया, वो उसने बोल दिया, वो उसका हो गया, वो फलाने का हो गया, उसने क्यों ऐसा करा, ऐसा नहीं, फलाना नहीं, ये वो वगैरह 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 वगैरह। थोड़ी देर तो मन शांत रखकर देखो, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखकर देखो। प्रभु कहता, क्या ही धन्य है वे जो मुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हर परिस्थिति को पलट देता है। मेरे खुद के घर में कोविड-19 में मैं जब नौकरी कर रही थी, सेकेंड वेव में 4 पेशेंट कोरोना के थे। ओ हालेलुया। मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, मेरी देवरानी, मेरे ससुर, ड्यूटी तो भी जाती थी, 8 घंटे नौकरी करके आके उन लोगों की सेवा टहल भी करती थी। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा था। मुझे पता था कि जिस उद्धारकर्ता की मैं सेवा करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती, वो मुझसे कहीं ज्यादा मेरे परिवार से और मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। वो कुछ भी होने नहीं देगा किसी को। सभी लोग घर में चारों अच्छे हो गए, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का ऑक्सीजन डाउन नहीं हुआ। ओ हालेलुया। यहोवा पर भरोसा कर देखो हर एक परिस्थिति में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आगे क्या लिखा है? जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तब तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा। दाऊद कहता है, जब तक मैं बना रहूंगा। पहले दिन से जन्म लिया, मृत्यु के दिन तक, आखिरी सांस तक, तब तक मैं यहोवा परमेश्वर का भजन करता रहूंगा। मैं उस पर विश्वास करता रहूंगा, मैं उसके साथ चलता रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। यहोवा परमेश्वर कहता है मुझे और आपको, बड़े बड़े मंत्रियों पर, प्रधानों पर, सेवकों पर, टीचरों पर, इन पर, उन पर, साहबों पर, उन पर तुम भरोसा ना करना भैया। किसी पर भरोसा ना करना, किसी पर भरोसा मत करो। शायद ये बेटा मुझे संभालेगा, वो बेटी मुझे बचा लेगी, वो मेरा पूरा कर देंगे, वो मेरा ये कर। किसी पर भरोसा मत करो। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखो। पर हम क्यों करेंगे भैया? यहोवा कहाँ दिखता है? बुरा लगता है अपन को सुनने में, सचमुच बहुत बुरा लगता है। परंतु प्रभु कहता है, मुझ पे भरोसा करके देखो, मैं अद्भुत कार्य करने वाला, मैं चट्टान में से पानी निकालने वाला, मैं आग का खंभा बनकर तुम्हारे अंधियारी रास्तों में तुमको प्रकाश देने वाला। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुमको मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाने वाला। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, विश्वास करके देखो, चख कर देखो, मधुर से मीठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। किसी में उद्धार करने की शक्ति नहीं है भैया, मैं नहीं बोलती, ये वचन बोलता है। किसी इंसान पे भरोसा मत करो, किसी से इतना अटूट प्रेम मत करो। कोई उद्धार नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई प्राण को नाश होने से बचा नहीं सकता। परमेश्वर का कलाम कहता है।
तुम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुमको और मुझे उद्धार देगा, हमको उस नरक आग से बचा करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने इस जीवित कलाम को लेकर कहती हूँ मेरे प्रियो, सिर्फ एक बार सुबह ये वचन पढ़ा था एक बहन के संग में जब प्रार्थना कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा क्या बुलवा रहा है। सुबह के बाद मैंने इस जीवित कलाम को लेकर बोलती हूँ कि ना मैंने बाइबल को उठाकर देखा, ना मैंने कोई तैयारी करी, और पूरे दिन नौकरी के बाद आकर अभी आपके सामने परमेश्वर के कलाम को लेकर बोलती हूँ। यहोवा कहता है उस पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। ओ हालेलुया, परमेश्वर का कलाम कहता है जिस प्रधानों पर, जिन मनुष्यों पर, जिन लोगों पर तुम विश्वास कर रहे हो, उनका भी प्राण तुम्हारे जैसा निकल जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। क्यों तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो? क्यों तुम ऐसे लोगों के पीछे चलते हो जो तुमको बचा नहीं सकते, जो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, जो तुमको प्रेम नहीं कर सकते? तुम ऐसों के पीछे अपने जीवन को क्यों लगाए हो? एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे, एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे, तुम भी नष्ट होगे, वो भी नष्ट होंगे। तो मुझ उद्धार करता परमेश्वर पर भरोसा रखो, मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन प्रधानों पर तुम्हारा भरोसा है, जिन प्रधानों पर तुम विश्वास करते हो, वो भी एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास जो मुझे और आपको नरक की ओर ले जाए, हम क्यों ऐसा काम करें? हम क्यों ऐसा काम करें? परमेश्वर का वचन कहता, खुदा के लोगों, उस उद्धारकर्ता पर भरोसा रखो, उस मुक्तिदाता पर भरोसा रखो जो चट्टान में से पानी निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, जो तेरे हरेक कार्यों को, हरेक असंभव कार्य को सफल कर सकता है, उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। और आगे हम 5वीं आयत देखेंगे। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। कहता है क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। मुझे और आपको याकूब के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए दाऊद भक्त अपने भजन में लिखता है। वो कहता है याकूब के परमेश्वर यहोवा पर तू भरोसा रख, याकूब के परमेश्वर यहोवा को तू निहार, याकूब के परमेश्वर यहोवा से तू मांग, वो तेरी सारी कल्पनाओं को पूरी कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारी हर एक मनोकामना को पूरी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है 6वीं आयत में, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। ओ हालेलुया, दाऊद कहता है वो आकाश का करता, वो पृथ्वी का करता, वो अदृश्य और दृश्य हर एक वस्तुओं का करता है। वो मेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन को जो उसने कहा है, अपने वचन को जो उसने मुझसे और आपसे प्रॉमिस किया है कि तू परख कर देख, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। इस वचन को वो हमेशा के लिए मेरे और आपके जीवन से पूरा करता है। वो तो अपने वचन में, प्रॉमिस में पक्का है। मेरा और आपका जीवन कहाँ है? मेरा और आपका जीवन कहाँ है? क्या हम छोटी छोटी बातों में यहोवा परमेश्वर से दूर हटके, क्या हम उसकी संगति से दूर हटके प्रधानों पर भरोसा रखते हैं? मेरे प्रियो, सचमुच आज मेरे और आपके जीवनों की
मसीही परिवारों की, मसीही लोगों की स्थिति यही है। चिंता, फिकर और हर एक बातों के लिए इतना समय, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी सृष्टि का करता है, वो सारी सृष्टि का करता है और उसका वचन सदैव तुम्हारे जीवन में पूरा होता रहेगा। वो कौन सा वचन? वो यही वचन है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आमेन, हालेलुया। वो तो कहता है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। परंतु तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं और आप खुदा के लोगों, हम यीशु मसीह को एक एक पल पल में धोखा देते हैं, एक एक पल पल में उसको हम बेधते हैं, एक एक पल पल में उसको हम अपने कामों के कारण क्रूस पे चढ़ाते हैं। वो अपने वचन में, अपने वायदे में पक्का है। वो मेरे और आपके जीवन में आज तक अपने वायदे को निभा रहा है। वो कैसे? मैं और आप इस बात को जान लें कि हम सांसें ले रहे हैं, ये प्रभु की है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसने तो अपनी सांसें एक बार डाल दी, हम जीवित हैं। वो चाहे तो आज मेरे प्राण को निकाल ले। क्या कर लूंगी मैं? कल सुबह उठ के वापस कुछ काम करूंगी? मट्टी में मिल जाएगा ये शरीर। इसी खातिर प्रभु का कलाम कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं सब अदृश्य और दृश्य वस्तुओं का करता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना को पूरी करने वाला हूं, पर शर्त इतनी है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और आगे 7वीं आयत में क्या लिखा है बेटा? वह पिसे हुआ का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। ओ हालेलुया। कौन से पिसे हुए और कौन से भूखे के विषय में परमेश्वर का कलाम कहता है? धर्म के भूखे और प्यासे, परमेश्वर की आत्मा के भूखे और प्यासे, जो प्रभु की आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, जो उसको खोजते हैं, जो तड़के से उसको ढूंढते हैं, जो उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, वो उनके पास आकर के उनकी आत्मिक भूख को मिटाता है, वो उनकी आत्मिक प्यास को बुझाता है, ठंडा करता है। हम तो सुबह उठ करके संसारिक भूख और प्यास में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। सुबह उठे, आज क्या नाश्ता बनाना है? चलो आज ब्रेड आमलेट खाएंगे, आज हम पराठा, अंडा, जो भी कुछ भी। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो भूखे और प्यासे हैं, जो मन के पिसे हुए हैं, जो झुके हुए हैं, जो अपने आप को उसकी खोज में लगाते हैं, उनको वो तृप्त करता है। खुदा के लोगों, यदि हम अपने जीवन में उसकी भूख, उसकी प्यास को महसूस करें, अपने आप को हम उसके पास ले जाएं, तब वो मुझे और आपको अपनी आत्मा से क्यों ना भर देगा? प्रेज द लॉर्ड, क्यों ना भरेगा? वो कहता है मैं अपने वादे में पक्का हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारा जीवन कहाँ है? एक बार मुड़कर आओ। कोई अगर 2 फ्रेंड आगे जा रहे हैं, एक थोड़ा आगे चला जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है, तो आगे वाला पीछे वाले को मुड़ के देखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने और उसके बीच में डिस्टेंस को फील करता है, दूरी को फील करता है। यदि मेरा जीवन, आपका जीवन आज प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके संसार की बातों में आगे निकल गया है, खुदा के लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है आज मुड़कर देखो उसको। वो मुझे और आपको अपने पास बुलाने के लिए तैयार खड़ा है। वो मुझे और आपको आज अपनी बाहों में लेने के लिए खड़ा है। वो मुझे और आपको अपने पास बुलाने के लिए खड़ा है। मैं और आप क्या अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं? मैं और आप क्या उसके साथ विश्वासी हैं? मैं और आप क्या उसको देखते हैं मुड़ के? नहीं, हमारे जीवन संसार की चकाचौंध में, झूठे प्रेम में, झूठी वासनाओं में, झूठे दिलासों में, झूठी फिक्रों में, नाशवान बातों में इतने दब गए हैं कि हम उन बातों से पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते कि मेरा पीछे कौन इंतजार कर रहा है, कौन इंतजार कर रहा है।
हम अपने संसारिक बातों में आगे बढ़ते चले जा रहे। खुदावंद खुदा यीशु मसीह तो मेरे साथ निकला था, परंतु मैंने उसको पीछे ही खड़ा छोड़ दिया। मैं तो आगे बढ़ गई। यदि हमारे जीवन यीशु मसीह को छोड़ करके संसार में आगे बढ़े हुए हैं, तो आज प्रभु का आत्मा मुझे कहता है, मैं आपके विषय में नहीं जानती, परंतु मैं अपने आप के लिए कहती हूँ, प्रभु कहता है पीछे मुड़ के देख, पलट, तू मुझे जहां छोड़ के गई थी मैं वही खड़ा हूं। आज भी मैं तुझे अपने पास बुलाना चाहता हूं। अपना हाथ दे मेरी बेटी, अपना हाथ दे मेरे बेटे, मैं तुझे थामने के लिए तैयार हूं। तू एक बार देख ले। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कहता है तू आ। मैं और आप आज प्रभु के पास जाए, हम अपने जीवनों को उसके समक्ष ले जाए, हम उस पर विश्वास करें, तब हम स्वर्गीय आशीषों से भरेंगे। प्रभु क्या बोलना चाहता है, मेरे मुख से वो क्या बुलवाना चाहता, मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको बोला कि मैंने आज सुबह एक बार सिर्फ ये बाइबल पढ़ी थी। मैं खुदा के आगे कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलती हूँ और क्या बोल रही हूँ, परंतु परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज एक बार मुड़ के देख लो, एक बार मुड़ के देख लो। बहुत आगे यदि चले गए हो तो मुड़ आओ। यीशु मसीह वहीं खड़ा है, यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है, यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है, यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा है, यीशु मसीह इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए खड़ा इंतजार करता है। और हम आगे की आयतों को पढ़कर खत्म करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। खुदा के लोगों, ऐसे बंदियों को जिनका जीवन पाप में कैद हो गया है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बंदियों को छुड़ाता है। यदि मैं आज अपने जीवन में ऐसे बंधनों को महसूस कर रही हूँ, यदि आपके जीवनों में ऐसी बातें इस समय कुछ याद आ रही हैं, अपने मन को आप लोग कठोर ना करें, अपने आप को आप कठोर ना करें, आज प्रभु के हाथ में दे दें उन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह बंधनों को तोड़ता है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह बंधनों से छुटकारा देता है। यीशु मसीह बंदियों को छुटकारा देकर आज़ादी की ज़िंदगी देता है। चाहे वो शैतान का बंधन हो, चाहे वो संसारिक ऐसी बातों का बंधन हो, हर एक बंधन से छुटकारा देकर आज़ादी की ज़िंदगी देता है। ओ हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में खुशहाली नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक की सारी आशीषें, बरकतें रुकी पड़ी है, जीवन दुखी है, परेशान है? कौन नहीं चाहता कि आज बरकत हमारे जीवनों में? कौन नहीं चाहता? हर एक चाहता है, हर एक चाहता है। यीशु मसीह चाहता है। आज यीशु मसीह आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। आज यीशु मसीह मुझे बरकत देने के लिए जा रहा है। आज यीशु मसीह हर एक को उन बंधनों से छुटकारा देने के लिए जा रहा है। परंतु मुड़कर एक बार देखना, कहाँ प्रभु को छोड़ा था, किस दिन छोड़ा था, किस घड़ी छोड़ा था, वो अभी भी वही खड़ा है, वही खड़ा है जहाँ मैंने छोड़ा था, जहाँ आपने छोड़ा था, जहाँ आपने किसी ने भी छोड़ा था। प्रभु उस जगह खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? यीशु मसीह कहता है, तब मुझे और आपको कहना, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ तेरे साथ चलने के लिए, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना बेटा। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुआ को सीधा खड़ा करता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, अंधे हो गए हैं संसार की बातों में, अंधे हो गए हैं हम सारी बातों में। प्रभु का वचन कहता है यहोवा अंधों को आंखें देता है। कौन से अंधों के विषय में बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने बर्तलमई को दृष्टि दी थी ना। जन्म का अंधा था, शायद उसने कुछ नहीं देखा था। आज मैंने और आपने भी शायद परमेश्वर के कलाम से आज तक अपने आप को नहीं देखा होगा। बहुत बार बाइबल पढ़ ली होगी,
बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशनें अटेंड करी होंगी। सचमुच खुदा के लोगों, जब हम अपने जीवन को इस आईने में देखते हैं, जब हम अकेले में बैठकर उन बातों को विचार करते हैं। अभी जब मैं निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रही हूँ, तब मैं मन में अकेली बैठ के जब बाइबल पढ़ती हूँ तो बहुत विचार करती हूँ। पति का भी डर लगता, भी आएंगे चिक चिक करेंगे, ये काम पड़ा वो काम पड़ा, और वो काम की भी मन में चिंता तो रहती है, परंतु मन में एक उमंग और एक जोश रहता है कि आज मैं देखूं तो कि प्रभु आज मुझे क्या सिखा रहा। और जब मैं निर्गमन की पुस्तक का अध्याय कर रही थी, उस समय अद्भुत रीति से परमेश्वर के आत्मा से मेरे जीवन की बातचीत हुई। कितनी विचित्र बात है कि 10 विपत्तियां जब मिस्र के ऊपर पड़ी, प्रभु के लोग भी वहां पर थे, चुने हुए। उनके भैया जीवनों में कुछ नहीं हो रहा, उनको डांस नहीं डस रहे, उनके घरों में मेंढक नहीं जा रहे, उनके पहलौटे नहीं मर रहे। ओ हालेलुया! अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। किसी के पहलौटे नहीं मरे, बाकी मिस्रियों के सबके पहलौटे मर गए, उनके जानवरों के भी, इंसानों के भी। ऐसा परमेश्वर, ऐसा सामर्थी परमेश्वर आज हमारे उन पर्दों को, जो कि हम जीवित कलाम से देख करके अपने आप को खुदा के लिए तैयार ना करें, तो हमारा जीवन नालत है, नालत है। उन पर्दों को हटाने के लिए, जीवन की दृष्टि देने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अपने पास बुलाता है। हालेलुया! हम झुक गए हैं पाप के बोझ में, धोखा देकर, झूठ बोलकर, चापलुसाई करके, और भी ढोंगी ढोंगी बातों में इतने झुक गए हैं कि पाप के खाते हम कुबड़े हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता, आजा मेरी बेटी, मेरे बेटे, आजा, मैं सीधा खड़ा कर दूं। अब आजा, मैं सीधा खड़ा कर दूं। ओ हालेलुया! सामर्थी परमेश्वर मुझे और आपको उस पाप की गठरी को हमारे ऊपर से हटाकर सीधा खड़ा करने के लिए बुलाता है। आंखों से दृष्टि जो कि संसारिक देखता है, वो दृष्टि नहीं, परंतु वो स्वर्गिक दृष्टि देने की बात करता है। तब मुझे और आपको कुछ काला पीला नहीं दिखाई देगा, जब हमारी आंखें प्रभु खोल देगा। तब हम दोबारा झुके हुए नहीं, परंतु हम अपने आप को सीधा खड़ा हुआ पाएंगे प्रभु के साथ। हालेलुया! यहोवा पर भरोसा रखना। और उसकी प्रशंसा दाऊद कहता है, मैं जब तक बना रहूंगा तब तक करता रहूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को। भैया कितने उपकार हैं, मैं शुरुआत में बोल चुकी कि परमेश्वर के उपकार को लिखने के लिए इस संसार में एक भी व्यक्ति जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया, परमेश्वर के उपकार को लिखने के लिए ना इतनी स्याही, ना इतना पेन, ना इतना कागज किसी के पास नहीं होगा, ना कोई लिख सकता। जिस दिन पहले दिन जन्म लिया था, पहली सांस ली थी, और आज जब तक सांस ले रही हूं, कैसे लिखूं उन सांसों को, कैसे बयान करूं, कैसे बयान करूं, कैसे बयान करूं उन सांसों को जो मैं प्रभु के सामर्थ से ले रही हूं। कौन बयान कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। प्रभु की सामर्थ को, उसके उपकार को कोई बयान नहीं कर सकता। वो मेरे और आपके साथ तो विश्वासी निरंतर है। हमारे जीवन कहाँ है? आइए आज हम अपने आप के जीवनों को ढूंढें, हम अपने आप को देखें कि क्या हमारा भरोसा याकूब के परमेश्वर पर आज भी वैसा ही है। प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो। आइए बड़े विश्वास के साथ हम अपने इस वचन को यहाँ समाप्त करके और प्रभु की ओर निहारेंगे, और हम उससे प्रार्थना निवेदन करेंगे कि प्रभु, हमने शायद तुझको छोड़ दिया था, आज तक हमने तुझे छोड़ दिया था प्रभु, परंतु आज हम मुड़कर तेरे पास देखना चाहते हैं। ओ यीशु मसीह, मैंने तुझे छोड़ा था, आज मैं फिर से मुड़कर तुझे देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। अपने हाथ को बढ़ाएं,
अपने हाथ को बढ़ाएं, खुदा के आगे बढ़ाएं। वो आपके हाथों को देखेगा, वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपकी कदर करेगा, वो आपसे प्रेम करेगा और वो आपके साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रभु बड़ी दीनता और नम्रता से तेरे चरणों के पास आती हूँ। तुझे धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे उद्धार करता प्रभु जी, और वचन के लिए प्रभु हमने यदि तुझे छोड़ा है तो आज हम तेरे पास मुड़कर देखना चाहते हैं। प्रभु हम तुझे निहारते हैं, तो हमारे हाथ को ले और अपने साथ हमको चला। हमारे हर एक गुनाह अपराधों को क्षमा कर। आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ, हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ, सारी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्वास के लिए प्रभु जी जो तूने मेरे शरीर में डाली है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और हम कुछ भी नहीं दे सकते पिता, सिर्फ अपने पापी शब्दों से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मीठी संगति के लिए, वचन की मनादी के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता। विनती प्रार्थना करती इस रात में हम सबको अपने पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, अपने स्वर्गिक दर्शनों की प्रभु जी हमारे ऊपर तो उजागरा करना, ताकि यीशु मसीह कल हमारा जीवन जब हम उठें तो अपने आप को हम इस जीवन रूपी आईने में देखकर तेरे साथ चलना शुरू करें। क्योंकि पिता तू झुके हुओं को उठाकर खड़ा करता है, तू अंधों को दृष्टि देता है, तू उद्धार करने वाला ईश्वर है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं जो हमको उद्धार देता है। आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको और मुझे आशीष दे, और इसी आशा में कि हम सब परमेश्वर में बने रहें और उस पर विश्वास करें। गुड नाइट।